नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका RS टैरो चैनल में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लव वाइब्स फॉर दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे जो भी लोग किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, डेफिनेटली टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लेट्स प्रे टुगेदर इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है उनके लिए ये वीक लव के लिहाज से क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, वाई। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल नज़र आ रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी कंडीशन, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या जो भी लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी लाइफ में पार्टनर कब आएगा। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे रिलेटेड आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है। किसी तरीके के सवाल जो आपके लाइफ में चल रहे हैं रिलेटेड टू योर लव रिलेशन और मे बी द सिचुएशन। एनी अदर कार्ड? फॉर पाइल नंबर 1। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, मूविंग ऑन अप। तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। आप चाहते हैं कि जैसा आपने प्लान किया है सब कुछ वैसा हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं रहा, इसलिए आप दुखी हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है अनफिनिश्ड। तो कुछ अधूरा सा लग रहा है आपको, कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से सिचुएशन चेंज हो जाए। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं जिससे मेरी सिचुएशन जो है वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए, जो आपने सोचा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये वीक उनके लिए
क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। ब्रेक थ्रू, किसी तरीके का ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने जा रहा है। क्लियर माइंड, क्लैरिटी मिलने जा रही है किसी चीज़ को लेकर, या आपको कहा जा रहा है कि अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। माउंटेन ऑफ मास्टरी, आपसे कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। What else? For pile number 1, सोल विस्पर्स, अपनी इंस्टिंक्ट को सुने, अपनी गट फीलिंग को सुने, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। सेविंग ग्रेस, सिर्फ ईश्वर ही आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो सरेंडर करें। स्पिरिट लिंक, अगेन अपने इष्ट जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ओके, Malik, please clarify. Thank you. For pile number 1, the Hierophant with 7 of Wands. होप आपको दिख रहा है। द हायरोफेंट विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट ये लाइफ के लेसन्स हैं जो आपको लर्न करना ज़रूरी है बिफोर यू रीच योर डेस्टिनेशन। ये मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो आपका वेटिंग पीरियड है ये ख़त्म होने वाला है। प्रॉबली बाय द मंथ एंड, इस मंथ के एंड तक ये पीरियड, आपका जो वेटिंग पीरियड है ये ख़त्म होने वाला है। ये ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके की हैप्पीनेस आपकी लव लाइफ में आने जा रही है। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, या तो कम्युनिकेशन या फिर आपका पार्टनर। मुझे कम्युनिकेशन की ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि कम्युनिकेशन आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ कप्स, तो स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी स्टकनेस आपको फील हो रही है, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। सो बिकम पॉजिटिव, बी माइंडफुल, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए सो दैट you can manifest positive things in your life. Please clarify.
3 of wands with 6 of wands. वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है. कुछ लोगों के लिए न्यू लव है. फॉर सम, जो लोग जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है. प्लीज़ क्लैरिफाई. स्ट्रेंथ with 4 of swords. इस रिलेशन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं या चल रहे थे, वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं. अ न्यू पैशनेट स्टार्ट इज़ कमिंग. एक न्यू पैशनेट स्टार्ट आ रहा है. सो बी पॉजिटिव, ये मैसेज है आपके लिए. ये पूरे वीक की एनर्जी है. गाइडेंस देख लेते हैं. गाइडेंस फॉर द वीक. जस्ट वन कार्ड आई वांट. यू आर हीलिंग. डेफिनेटली आपके लिए हीलिंग आ रही है. इस रिलेशन में जो भी आपकी सिचुएशन है वो हील हो रही है. वन कार्ड फ्रॉम हियर. थैंक यू. एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. आर्कएंजल यूरियल इज़ विद यू. अगेन हीलिंग का मैसेज है यहाँ पर. जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आर्कएंजल यूरियल हील कर रहे हैं. ये हार्ट चक्रा पे एनर्जी जा रही है. आप देख सकते हैं इस कार्ड को. सच अ पॉजिटिव कार्ड. रेड कलर पैशन को डिनोट करता है, लव को डिनोट करता है. तो डेफिनेटली हीलिंग आ रही है. इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. स्टे पॉजिटिव. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि लव की क्या वाइब्स हैं इन दिस वीक. इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. इस वीक में उनकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है. क्या एनर्जी रहने वाली है. क्या एनर्जी रहने वाली है. क्या एनर्जी रहने वाली है. पॉइज्ड. जैसे कोई एक्शन लेने के लिए आप रेडी हैं, बट अभी आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है. आप रेड लाइट पर खड़े हैं. रेड से ऑरेंज हो गया है सिग्नल, बट अभी ग्रीन नहीं हुआ है. तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे. ये इस रिलेशन की एनर्जी है. व्हाट एल्स. होर्डर.
कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि प्रॉबली जिसको आप सही समझ रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. बॉटम से एनर्जी है मास्टरमाइंड. तो कोई आपके साथ एक्चुअली में आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है. कोई आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है. इज़ नॉट द राइट पर्सन. ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन. बट आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज़ मालिक गाइड करें इस वीक के लिए लव की क्या वाइब्रेशन रहेगी, क्या एनर्जी है. प्रोफाइल नंबर 2. प्रोफाइल नंबर 2. कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है. शील्ड ऑफ रेजिलियंस. आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस एनर्जी से. हार्बर ऑफ पीस. अगर आपको सुकून चाहिए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें. बहुत सारे कार्ड्स हैं. होटल्स. टाइड ऑफ ट्रांजिशन. सो यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन चल रहा है, एक पीरियड चल रहा है ट्रांजिशन का. ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने ऊपर बिलीव करिए. अनवेवरिंग फेथ. तो अपना भरोसा अटल होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए. ये मैसेज आ रहा है आपके लिए. आप सही रास्ते पर हैं बट अपने फेथ को किसी किसी भी सिचुएशन में हैम्पर मत होने दीजिए. कौन सा फेथ? जो ईश्वर पे होना चाहिए. ठीक है. प्लीज़ क्लैरिफाई. प्लीज़ क्लैरिफाई. जैसे किसी के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है. 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. परहैप्स चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं तो आपको गुस्सा बहुत आ सकता है. आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन, ये यूनियन वापस मतलब आपका यूनियन हो जाए अपने पार्टनर के साथ. बट ऐसा हो नहीं पा रहा है. इस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है इस वीक में. तो अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है. या कोई ऐसा पर्सन आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश कर सकता है. अगर आप मैरिड हैं तो कोई एक पर्सन आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश कर सकता है. इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर टुगेदर. इफ़ यू आर टुगेदर देन somebody कैन हैम्पर दिस रिलेशन. कोई एनर्जी आपके इस रिलेशन को हैम्पर कर सकती है. तो सावधान रहिए. अपने आप को और अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करिए. प्लीज़ क्लैरिफाई. टेम्परेंस.
विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आपने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया। बहुत सोच समझ के डिसीशन लेना है, ये आपसे कहा जा रहा है। जल्दबाजी में अगर आपने कोई डिसीशन ले लिया तो आपके लिए किसी तरीके की परेशानी खड़ी हो सकती है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ सॉर्ड्स, स्टक एनर्जी, वेटिंग पीरियड। कुछ लोगों के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। जब राइट टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, तब तक आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। द स्टार, with 10 of wands, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, ईश्वर पर बिलीव करो, ईश्वर पर फेथ रखो। ये समय भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो टफ टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। इट विल एंड। हर रात के बाद एक सुबह आती है, इसीलिए आपके लिए कार्ड आया था अनवेवरिंग फेथ। तो आपका फेथ डगमगा रहा है, इसलिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि आपको उम्मीद कायम रखनी है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, वो लेसन्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स मिल सकते हैं। इस वीक में, ये जो वीक है, इस वीक के एंड की तरफ जाते टाइम, एंड में मतलब जो अमावस्या आ रही है 24 को अमावस्या भी है, तो आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स। नज़र लग सकती है, रिलेशन में कोई ब्रेकअप आ सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या किसी तरीके का ट्रिगर मिल सकता है। तो उसको डिवाइन लड़ाई हो सकती है, ये भी एक एनर्जी है। तो जो हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। जो भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, ये आपसे कहा जा रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स,
विथ पेज ऑफ कप्स। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप चाहें वो सही हो और वही चीज़ हो जो आपने सोचा हो। बॉटम की एनर्जी है जस्टिस। आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर होगा, आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफ़र लग रहा है, हो सकता है कि ईश्वर आपको कुछ सिखाने के लिए उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हों, और जैसे ही वो लेसन आप सीख लें वो लाइफ से चला जाए। तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको उसमें ये सोचना है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसमें भी मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। शायद मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ है, मेरे लाइफ में कोई और पर्सन लिखा है जो मेरे पास आएगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आएगा या आएगी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा न्याय होगा, मेरे साथ हमेशा जस्टिस होगा, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ये आपके लिए मैसेज है फॉर द वीक। गाइडेंस, मलिक प्लीज गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। For pile number 2, spruce up your nest। जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने दिमाग को क्लेंस करिए, या फिर अपने घर को या अपने रूम को क्लटर फ्री करिए। जैसे हवा आने दो, काइंड ऑफ एज इफ देर इज़ अ ब्लॉकेज, किसी तरीके का ब्लॉकेज है, तो अपने रूम को रीडेकोर करिए। अपना घर हो सकता है या आपका जो पर्सन जहाँ पर आप रहते हैं, एक्चुअली में जिस जगह पे आप रहते हैं उसमें कोई चेंजेस लेकर आइए, जिससे कि आपका जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जेटिक फील्ड अराउंड यू, वो चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये आपसे कहा जा रहा है, स्प्रूस अप योर नेस्ट। अपने नेस्ट को, अपने घर को पॉजिटिव, उसमें कोई ऐसा चेंज करिए जो भी आप कर सकते हैं, ताकि कुछ नए एनर्जेटिक फील्ड में चेंज आ जाए। जो आपकी एनर्जी है जो फ्लो कर रही है उस पूरे घर में, उसमें चेंज आ जाए। ठीक है। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, वन कार्ड। एंजल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। एनर्जी हीलिंग। यहाँ पर भी एनर्जी की बात हो रही है कि अपनी एनर्जेटिक फील्ड को क्लेंस करें, और यहाँ पर भी सेम मैसेज आया है, सो सिंक्रोनस। अपनी एनर्जी फील्ड को चेंज करें, अपनी एनर्जेटिक फील्ड को चेंज करें। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी एनर्जेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, अपने ऑरा में चेंज कर सकते हैं। मतलब वो जो एनर्जी फील्ड की बात हुई थी यहाँ पर, अपनी उसको धूप जला सकते हैं, धूप जो होता है दीपक जला सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो किसी भी तरह से अपने एनर्जेटिक फील्ड को क्लेंस करिए।
ये मैसेज है आपके लिए। इस रीडिंग को क्लेम करें 1221 से। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।